गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज बेसिक कंप्यूटर का हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और प्रीवियस 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप पहले उनको जाके देखें, उनमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं। और चौथा लेक्चर फिर से एक और इम्पॉर्टेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस? हायरार्किकल डेटाबेस की सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है? ध्यान रखिएगा, हमसे कमी पूछी गई है। कमी, लिमिटेशन हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप बड़े ध्यान से पहले 4 ऑप्शन को पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। लिमिटेड कैपेसिटी, फर्स्ट ऑप्शन। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेस डेटाबेस। ओवरहेड एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग इंडेक्सेस। द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस इज पुअर। तो आपने चारों क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो आप राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए, आप अपने पास ही पेन पेपर लेके बैठ जाएं और ऑप्शंस के राइट आंसर लगाने की कोशिश करें और लास्ट में मिलाएं कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े वो कितने सही थे और कितने गलत थे, और अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपनी एबिलिटी मालूम पड़ेगी कि हम कितने क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, और हमको भी उसका मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रोसेस के साथ पढ़िए, राइट। चलिए, इसका आंसर क्या है, इसका हम राइट आंसर जान लेते हैं। तो राइट आंसर हमको मालूम है, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो भाई, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेस डेटा, जो कि हमारा लिमिटेशन है, ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस वी शुड इंस्टॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ऑप्शंस में क्या दे रखा है? बैक विजार्ड, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। तो मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, और इस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बंदा अपने लिए ये कंप्यूटर में यूज़ करता है, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। देखिए, नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार स्लाइड में, ठीक है, और पेपर के ही क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे लेवल कैसे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अंडरस्कोर, @ डॉट स्पेस, आप सभी ईमेल एड्रेस टाइप करते होंगे, तो आपको ये 3 ऑप्शन हमेशा यूज़ करने को मिलते होंगे, बट एक स्पेस ऐसा है जो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ओके 4th ऑप्शन होना चाहिए, जो कि सही है। नेक्स्ट, क्लास इज, देखिए यार, एक लेबल बढ़ा। अब क्लास के बारे में जानना चाहता है कि क्लास क्या होती है, राइट। आप स्टूडेंट की क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास की बात हो रही है, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन क्या हैं? टेम्पलेट which associated code and data. Next, data abstraction, this is a type, right? Implementation of abstract data type and object oriented। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट हो सकती है क्लास, तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर 4th ऑप्शन बनना चाहिए। देख लेते हैं, यस, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a communication pathway that transfer data from one point to another is called। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्या होता है भाई? 4 ऑप्शन, लिंक, नोड, मीडियम, टोपोलॉजी, राइट। तो यार, टोपोलॉजी इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, राइट। तो ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। इसके आगे क्या हो सकता है? लिंक, एक ये ऑप्शन आपके पास है। नोड और मीडियम ऑब्वियसली होता है ट्रांसफर करने के लिए एक पाथ होता है, राइट। इसका राइट आंसर सही होना चाहिए लिंक, राइट। तो क्योंकि 2 पॉइंट को जोड़ना है, तो ऑब्वियस बात है लिंक का काम होगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पेज फॉल्ट, यस देखिए पेजिंग से आ गया ये क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग चैप्टर होता है उसका एक क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द पेज फॉल्ट ऑकर्ड बिफोर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन कंप्लीट देन। तो चार ऑप्शन आपके पास है, द इंस्ट्रक्शन must be restarted, the instruction must be ignored, the instruction must be completed ignoring the page fault, none of the above। एक अच्छा क्वेश्चन देखिए यार सामने रखा हुआ है, चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे उठा के दिए हैं उसने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रीस्टार्टेड। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। यस, वाईफाई सभी यूज करते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी। अब देखो यार वायर्ड से तो कंसर्न होता नहीं, हम कोई भी वायर कनेक्शन करते नहीं जब वाईफाई यूज करते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन तो हमारा यूजलेस बन गया। वायरलेस फोकस और वायर्ड फोकस, तो दो ऑप्शन तो देखो यार वैसे नेगलेक्ट हो गए। अब वायरलेस फोकस होगा या फिडेलिटी होगा, तो यार देखो फोकस किसी चीज़ पे करना, फिडेलिटी यानी ट्रस्ट होता है किसी पर, तो हम उस नेटवर्क पर ट्रस्ट करते हैं, राइट, फोकस नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो भाई आपके पास चार ऑप्शन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, इसमें से आपको छांटना है सही राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर पे चलता हूँ, यस मेलावियर आपके पास है, जो आपके पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस मैकफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप सभी जानते होंगे बहुत सारे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये किस काम आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है कि जी नहीं, फोटोशॉप वगैरह आप पिक्सा वगैरह यूज़ करते हैं, ये आपके ऑप्शंस होते हैं फोटो एडिटिंग के। क्विक हील ये खुद अपने आप में एक ब्रांड है, राइट, और मैकफी भी एक ब्रांड का नाम दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो। यस वायरस या फिर एंटीवायरस, अब ये दो में हमारी गाड़ी आती है, क्या ये वायरस है क्या ये एंटीवायरस है। तो यार मैं आपको नाम बता दूं, मैकफी एक कंपनी है जो आपकी एंटीवायरस बनाने का काम करती है, तो इसका राइट आंसर एंटीवायरस होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं एक और दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लेबल समझ सकते हैं किस लेबल से गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील्स विथ, बैंकर्स एलोकेशन जो है आपके पास वो रिसोर्स एलोकेशन डील्स विथ आपके पास रिलेशन स्रोत आवंटन के लिए समझौता करता है। तो भाई डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, अवॉइडेंस है, या फिर रिकवरी है, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ये आपके पास चार ऑप्शंस गिवन हैं, इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए। तो यार बैंकर्स एल्गोरिथम किस लिए यूज़ करते हो, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये यूज़ होता है सर अवॉइडेंस के लिए, तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए नेटवर्क से हर क्वेश्चन मैंने हर स्लाइड में पूछा है प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो आप उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, तो एक और ऑप्शन है लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए ये तो हमने अभी तक बात नहीं करी है, तो ये आंसर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है रिमोट एरिया नेटवर्क, या फिर हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यार पर्सनल एरिया का मतलब है एक सिलेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में काम, तो लास्ट थर्ड ऑप्शन आपके पास है, ये राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, WWW स्टैंड्स फॉर, क्या होता है WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ड है ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विद वेब। तो यार वर्ड से रिलेशन तो नहीं है सर WWW, और सभी लोग जब भी URL टाइप करते होते हैं, URL का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको हो सकता है कमिंग स्लाइड्स में आपको देखने को मिले, या प्रीवियस इसमें देखा होगा आपने, ठीक है। तो URL पे जो भी आप टाइप करते हैं, स्टार्ट http:// फिर www. समथिंग साइट्स नेम आप डालते हैं, ये एक पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया है,
तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिकोड रिसर्च लोकेटर या यूनिफॉर्म रीड लोकेटर या फिर यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका लास्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। देखिए फुल फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है? तो इस पर नज़र बिल्कुल बना के रखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार दोस्त लाइक करना नहीं भूलना है, और इस पर्टिकुलर वीडियोस प्रीवियस जो भी हैं उनको भी आपको शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे एक क्वेश्चन के ऊपर। तो एनआईसी क्या होता है भाई? एनआईसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, राइट, जो कि हम यूज़ करते हैं कोई भी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, ठीक है? तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बाकी ऑप्शंस तो डिफरेंट दे रखे हैं, कोई काम के है नहीं, तो एक आसान सा क्वेश्चन सामने है। अगला नेक्स्ट है आपके पास, विच कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम इन शॉर्ट में डीबीएमएस बोल दें, मोस्ट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज प्रॉब्लम, स्केलेबिलिटी जिसे बोलते हैं हम, राइट, लार्ज प्रॉब्लम्स, राइट। तो देखिए अलग अलग ऑप्शन है, डेटा स्टोरेज सब सिस्टम, डेटाबेस इंजन, क्वेरी प्रोसेसर, सिक्योरिटी सब सिस्टम। एक आसान सा आंसर इसका है डेटाबेस इंजन। ध्यान रखिएगा, डीबीएमएस मोस्ट अफेक्ट द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है? तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक इंजीनियरिंग लेवल का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, राइट। तो आप इसी तरह से अपने वीडियोस को एंजॉय करते रहें और मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है, होप सो पसंद आ ही रहे होंगे आपको, क्योंकि आपके एजुकेशन या फिर आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए यदि काम हो रहा है, आपकी स्टडी के लिए काम हो रहा है, तो वो बहुत फ्रूटफुल है। तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें और अपने नॉलेज को भी शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप गेन कर रहे होंगे नॉलेज को, ठीक है? चलिए धन्यवाद। ऐसे आप इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहें, और आने वाले टाइम पे मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, तो आप उस सीरीज़ पे ज़रूर बने रहें, ठीक है? थैंक यू।